इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। दिल्ली दिल्ली की सीएम पद का ऐलान हो गया है। कौन बनेगी दिल्ली की सीएम, मुख्यमंत्री? लोग बहुत दिनों से, लगभग 8 फरवरी से आज तक इसी गुंधुन में लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री जरूर किसी न किसी ऐसे नाम का अनाउंसमेंट करवाएंगे जो लोगों को सरप्राइज देगा। और इसी सरप्राइज का नाम है रेखा गुप्ता। जी हाँ, ये रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक बनी है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता वंदना कुमारी को पराजित करके वहाँ से विधायक बनी है। ये मूल रूप से हरियाणा के जिंद की रहने वाली महिला है। इन्होंने कानून की पढ़ाई की है और अपने कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में सचिव भी रही हैं और अध्यक्ष भी रही हैं। अब आपको लगता होगा कि आखिर रेखा गुप्ता को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसके पीछे आप अपना तर्क जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरा तर्क है कि प्रधानमंत्री बहुत सूझबूझ से काम लेते हैं कि कौन बने मुख्यमंत्री। उन्होंने हर जगह सरप्राइज किया। प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन आई थिंक कि ही हैज़ बीन कंसीडर्ड टू बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और विजेंद्र गुप्ता, वो भी काफ़ी सीनियर थे, उनको स्पीकर बनाया जा रहा है। तो रेखा गुप्ता जी के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का वह विजन कि नारी सशक्तिकरण, ऐसे भी प्रधानमंत्री ने अपने पूरे नारी शक्ति जो है, आधी आबादी, उसको उन्होंने अपने इस तीर से साध लिया है। रेखा गुप्ता नारी हैं और दिल्ली की आधी आबादी जमकर खुश तो हो ही जाएगी, क्योंकि बिहार भाजपा के पास 21 राज्य हैं टोटल भाजपा शासित कितने राज्य हैं? 21 राज्य हैं। 21 राज्य में एक में भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए ये जो 21 जो दिल्ली है, इसमें महिला मुख्यमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा संकेत दिया है आधी आबादी को साधने का। मेरा तो यही अनुमान है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होता है, उसको एलजी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलना होता है। अब जो बड़े बड़े नामचीन नेता हैं, वो उनके अंदर जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे अरविंद केजरीवाल दिन भर लड़ते रहते थे एलजी के साथ, तो ऐसे लोग अगर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बना दिए जाएं तो क्या होगा? दिल्ली का विकास होगा ही नहीं। दिल्ली में ऑलवेज एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर होता रहेगा। ये मेरा आकलन है। यह दूसरा, पहला तो नारी, उनके बीजेपी शासित राज्यों में जो 20 राज्य थे जहाँ पर उनका शासन चल रहा है, कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं। और ये 21वां में उन्होंने ऐसा किया ताकि एक बढ़िया मैसेज जाए। दूसरा कि ये जो हैं 2 बार काउंसिलर, पार्षद रह चुकी हैं उत्तरी पीतमपुरा से, 2007 और 2012 में। तो ये छोटे लेवल में भी काम कर चुकी हैं। ऐसा नहीं, वो भाजपा के महिला राष्ट्रीय मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रही हैं। तो कुल मिला के सोबरिस्टिक नेचर की हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि ये दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ बढ़िया तादात्म्य करके, बढ़िया कोऑर्डिनेशन करके दिल्ली के भाग्य रेखा को बदलेंगे। जिस तरह से दिल्ली
अपने आप में एक बड़ा ही कुटिल, बड़ा ही घटिया किस्म के नेतृत्व के चक्कर में फंस कर के रह गई थी, जिसका नाम केजरीवाल है। वह अपने आप में एक आपदा की तरह रहा है, दिल्ली को उसने बर्बाद ही किया है। तो दिल्ली वासियों को अब बड़ा संतोष और एक उम्मीद जगी है कि दिल्ली में जो भी कमिटमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि जीत तो प्रधानमंत्री के कमिटमेंट्स के आधार पर ही हुई है ना, तो उन तमाम कमिटमेंट्स को पूरा करके प्रधानमंत्री का जो विकसित देश का जो संकल्प है, उसमें विकसित राष्ट्रीय राजधानी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री बन रही हैं, तो इनके नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिल्ली का ज़रूर विकास होगा, दिल्ली की भाग्य रेखा ज़रूर चमकेगी। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कल जो है 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं, अध्यक्ष के बारे में मैंने बता दिया, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा हो रहे हैं। तो आगे की बात हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी एंड encourage me with your comments and likes.